Welcome to my Chanel Katie English Info. Please subscribe, like, and share. Thank you. Hello guys, this is Khushid Ansari and once again you are welcome back to Katie English Info. दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के टेंस का एक भाग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त हमारे फॉलोवर्स लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे कभी कभी क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें फर्क नहीं पता चल पाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसका उसमें बना देते हैं, उसका इसमें बना देते हैं। तो दोस्तों आज इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा इसकी डेफिनेशन कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस शोज द एक्शन वाज कंटीन्यूअसली गोइंग ऑन इन द पास्ट, देयरआफ्टर इट वाज फिनिश्ड। ये बतलाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो एक्शन है वो भूतकाल में लगातार चल रही थी, उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो आइए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बनावट कैसी होती है, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, आइए देखते हैं। तो हम अगर बात करेंगे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ऐसे होती है, इसकी बनावट ऐसी होती है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 पब्लिक सीन्स प्लस टाइम। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 पब्लिक सीन्स प्लस टाइम। अगर हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऐसी होती है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 पब्लिक सीन्स प्लस टाइम। अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 पब्लिक सीन्स प्लस टाइम। दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, फोर और सीन्स का जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, और हम इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फोर और सीन्स का इस्तेमाल कहां करते हैं। आइए शॉर्ट में हम ब्रीफ कर लेते हैं। दोस्तों फोर का इस्तेमाल जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में हम फोर का इस्तेमाल करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि फोर पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। हम सरल भाषा में कहें तो फोर जो होता है पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कच्चा समय जो फिक्स नहीं होती है, और पॉइंट ऑफ टाइम उसे कहते हैं जो फिक्स होता है। जैसे हम कहेंगे 4 सालों से, तो 4 सालों से ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पर हम कहेंगे 4 सालों से तो फॉर 4 इयर्स। अगर हम कहेंगे 4 दिनों से तो हम कहेंगे फॉर 4 डेज। अगर हम कहेंगे 10 दिनों से तो हम कहेंगे फॉर 10 डेज। ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है 4 दिनों से, तो भाई वो 4 दिन कौन सा था पता नहीं। आइए जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है पक्का समय, एक डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं, हम निश्चित जगह पे इस्तेमाल करते हैं, और निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, सीन्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर हम कहेंगे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इजराइल हो, अगर हम किसी से अगर हम कहेंगे कि भाई 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो भाई जो अमेरिका वाले लोग बनाएंगे वो हिंदुस्तान वाले लोग बनाएंगे, जो हिंदुस्तान वाले लोग बनाएंगे वही अमेरिका वाले लोग बनाएंगे, वही इजराइल वाले लोग बनाएंगे। तो दोस्तों इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों पॉइंट कभी घसकता नहीं है। आइए जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में होता क्या है। दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, जैसे चाइल्डहुड दोस्तों ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसमें हम अगर चाइल्डहुड आए बचपन से तो हम कहेंगे सिंस चाइल्डहुड। अगर हम कहेंगे सुबह से तो डे का कोई भी पार्ट में हम जो है सिंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। अगर कोई कहेगा सुबह से तो भी हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग, कोई कहेगा शाम से तो भी हम कहेंगे सिंस इवनिंग। इस तरह से डे का कोई भी पार्ट हो हम उसमें क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों कभी भी अगर जो है नेम्स ऑफ द मंथ्स आ जाए, जैसे जनवरी फरवरी, तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर नेम
ऑफ सेंचुरी आ जाए, जैसे 1980, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी फिक्स टाइम आ जाए, जैसे 5 बजे से 6 बजे से, तो भी हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहचानते हैं, कैसे पहचानें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीनों कॉम्बिनेशन को अगर हम मिलाएं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर क्या है। दोस्तों अगर हम कहेंगे कि मैं पढ़ रहा था, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, आई वॉज रीडिंग, या तो फिर आई वॉज स्टडीइंग। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। तो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होगा? तो कहेंगे मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है कि सिर्फ पढ़ने का बोध है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्शन के साथ में समय का बोध होता है। इसका मतलब मैं पढ़ ही रहा था या मैं पढ़ता आ रहा था। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग, या तो फिर आई हैव बीन स्टडीइंग। लेकिन आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था, यानी कि समय का बोध होना जरूरी है। तो अगर आप कहेंगे कि सर समय का बोध, आई हैड बीन रीडिंग, यहां पर तो समय का बोध नहीं है दोस्तों, है, मैं इसका मतलब हुआ मैं पढ़ ही रहा था, लंबे समय से पढ़ रहा था। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें कहना हो कि 4 दिनों से बारिश हो रही थी, तो 4 दिनों से बारिश हो रही थी, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले जो है वो आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 दिनों से बारिश हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा इट। अब इसके बाद बोला कि आप हैड बीन का इस्तेमाल कीजिए, तो हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे इट हैड बीन। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि बिफोर का इस्तेमाल कीजिए, तो मैं यहां चलिए बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा रेनिंग। अब कहता है कि भाई आप इट हैड बीन रेनिंग। अब देखिए यहां पर क्या कोई ऑब्जेक्ट वैसा नहीं है, यहाँ अब समय की बात होगी, तो यहाँ पर जो है कहता फोर या सिंस का इस्तेमाल कीजिए। तो 4 दिनों ये जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर 4 दिन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर 4 डेज। तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 4 डेज। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे कि भाई 10 दिनों से बारिश हो रही थी, तो हम कहेंगे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 डेज। अगर हम इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हम कहेंगे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगर हम कहेंगे मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, तो हम कहेंगे आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसको पॉजिटिव में आए तो हम इसको ऐसे कहेंगे, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, हैडंट आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों मुझे आशा समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसे हम किसी को कहेंगे कि भाई आप सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, तो हम उसको आप सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, तो भी हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखेंगे ये डायरेक्ट सरप्राइजिंग सेंटेंस है, तो हम कहेंगे इसको ऐसे बनाएंगे, आप सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि हम उससे पूछ रहे हैं, आप सुबह से ही इंतजार कर रहे थे मतलब पूछ रहे हैं। हम इसको सब्जेक्ट से चालू नहीं करेंगे, हम इसको जो है एक्सिलरी से शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। लेकिन क्या आप सुबह से यहीं बैठे थे, तो हम इसको सुबह से यहीं बैठे थे, तो हम इसको कहेंगे हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्या आप 4 घंटे से खड़े थे, तो हम इसको ऐसे कहेंगे हैव यू बीन स्टैंडिंग फॉर 4 आवर्स। अगर हम कहेंगे वह जनवरी से इस काम को कर रहा था, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे
He had been doing this work since January. अगर हम पीरियड में इसका इस्तेमाल करें, जैसे वह सालों से पढ़ा रहा था, तो हम इसको ऐसे करेंगे, He had been teaching for years. हम यहां पर several years का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और इसके साथ साथ हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।